तो आज हम देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे नाम से ही पता चलता है हमें कि ब्रेक जब हम कहते हैं तो ये क्या काम करता होगा कि ये किसी चीज़ को रोकता होगा। ठीक है, तो ब्रेक जो स्टेटमेंट है ये जो लूपिंग होता है, जहाँ जो हम लूप इस्तेमाल करते हैं, ये लूपिंग में यूज़ किया जाता है जब किसी कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं लूप के अंदर, और हम चाहते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही ये हमारा जो लूप है ये रुक जाए, तब हम इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, ब्रेक और सेमीकोलन। इतना ही अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट प्रॉपरली वर्किंग होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है, तो बताइए मुझे, हम लोग फिर से उसे रिपीट करेंगे। ओके, ओके सर। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है हमारे लिए। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है वैसे ही हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ठीक, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि लूप को कंटिन्यू चलने देगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये लूप चलता रहे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो, तो क्या हो, वो लूप चलता रहेगा हमारा। सर तो लूप में तो वैसे भी जब तक नहीं, कंडीशन ट्रू रहता है तब तक चलता ही दे, रहता है। हाँ, देखिए बहुत बढ़िया। जब तक कंडीशन ट्रू है, अब लूप के अंदर हमने एक और कंडीशन चेक की है और हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो हमारा लूप है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन इसके बाद वाले स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो, लेकिन जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है हमारा वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो प्रोग्राम देखते हैं डायरेक्टली इसका। ये ज़्यादा पब्लिक क्लास हमने लिखा डेमो 4, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, क्या करेंगे हम, 1 to 10 प्रिंट करते हैं लूप में। ओके, सिंपल हमारा प्रोग्राम। ठीक है, कौन से लूप में प्रिंट करेंगे, फॉर लूप लेते हैं। कौन बताएगा आप में से? यस सर। जी बताइए, फॉर लूप में 1 to 10 कैसे प्रिंट करेंगे? फॉर फॉर, ब्रैकेट, जी, फिर हम एक इंटीजर लेंगे सर। इंटीजर आई इज इक्वल्स टू वन, 1, कंडीशन इफ आई इज लेस आई दैन लेस देन इक्वल टू 10, 10, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिस्टम डॉट आउटपुट सिस्टम प्रिंटलन डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ब्रैकेट हाँ, आई। आई। तो इतना प्रिंट करके देखते हैं। प्रशांत जी, क्या ये सही है? ये सर।
देखिए सही है, 1 to 10 प्रिंट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि अगर इफ़ इफ़ आई इज़ डबल इक्वल्स टू 7 अगर है, तो मैं चाहता हूँ कि लूप ब्रेक हो जाए। तो मैंने कहा कि ये लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये कितना लूप कहाँ तक प्रिंट करेगा ये? सर ये 1 से 6 तक प्रिंट करेगा, फिर 7 नहीं रहेगा, फिर 8 से 10। परफेक्ट। फिर 8 से 10। ठीक है, प्रशांत जी क्या ये सही है? जी सर। ओके। तो जैसा कि हमने देखा था, अभी मैंने बताया था कि लूप ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि ये जो लूप होता है, इस लूप को ये ब्रेक कर देता है। तो ये 1 to 6 तक प्रिंट होगा। हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पर? आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर उसे आई की वैल्यू अगर 7 हो जाए तो इस लूप को, ये जो पूरा लूप है, इसे ब्रेक कर दो। तो ये लूप कहाँ ब्रेक हो गया? 7 पे ब्रेक हो गया। यस सर। ओके। ठीक है, चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लूप इज ब्रेक ऑन क्या गलत है? सर प्रिंट होगा, सर प्रिंट एलन की जगह। नहीं, हम न्यू लाइन पे चाहते हैं। चलिए प्रिंट ले लेते तो हैं, उसमें क्या है। यहाँ अच्छा, वो आप वो पुराना कोड देख रही हैं? क्या सर? पुराना कोड देख रही हैं आप शायद। नो सर। हम्म, ठीक है, देखिए अभी भी एरर है। सर वहाँ पे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाए हैं। एग्जैक्टली और यहाँ पे प्रिंट एलन ही चाहिए क्योंकि न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखिए लूप कहाँ ब्रेक हुआ? लूप इज ब्रेक ऑन 7। आई की वैल्यू जब 7 हुई तब लूप ब्रेक हो गया। ओके, अब हम क्या, ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है ये? यस सर। जी सर। इसमें कोई समस्या नहीं है? यस सर। समस्या नहीं है? समस्या नहीं है सर। हाँ आपने यस कहा तो मुझे लगा कि समस्या है। नो सर। हाँ ठीक है। तो जैसे ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज़ किया, तो वैसे ही हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। अब देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। हम क्या चाहते हैं कि अगर आई की वैल्यू 7 हो तो ये लूप कंटिन्यू चले। ठीक है, ओके। यस सर। तो इसका मतलब कि 8 9 10 भी प्रिंट हो। बिल्कुल। देखिए लूप ने क्या स्किप किया? 7 को स्किप कर दिया और 8 9 10 प्रिंट कर दिए। चलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम इसको कमेंट दे देते हैं, हटा ही देते हैं इसको। देखिए 6 के बाद सीधा क्या प्रिंट हुआ? 8 8 9 10। लेकिन क्या प्रिंट नहीं हुआ? 7 प्रिंट नहीं हुआ।
तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्लियर है ये? यस सर। प्रशांत जी क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास हमने एडिशन का प्रोग्राम किया था। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था कि दो नंबर लिए थे, दो नंबर का एक एडिशन किया था और उसको तीसरे नंबर में कलेक्ट करके प्रिंट किया था। ठीक, इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा सम। ठीक, तो क्या किया हमने, सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 और फिर उसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज इक्वल्स टू। सही है ये? कंपाइल करके देखा, रन करके देखा, तो सम कितने हैं हमारे 38। तो हमारा एडिशन का प्रोग्राम सही है। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है 10 और 20, ये प्रोग्राम रन होने के बाद हम दें। अब क्या होगा अगर मैं कहूँ आपको कि नंबर 1 में 50 लीजिए और नंबर 2 में 60 लीजिए, तो क्या आप यहाँ चेंज करेंगे, है ना, 50 और 60। फिर से इसे इसको कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे। ठीक है, एडिशन तो सही आ रही है। अब फिर से चेंज करना है तो क्या होगा, OT। ओके, तो जब भी आपको नंबर चेंज करने हैं तो क्या आप हर बार सोर्स कोड में चेंज करेंगे? कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कीबोर्ड के माध्यम से नंबर दूंगा, इनपुट दूंगा, तब ये नंबर चेंज होंगे, तब ये एडिशन होनी चाहिए। जो मैं नंबर दूँ कीबोर्ड के माध्यम से, उन दो नंबर की एडिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक पैकेज होता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि पैकेज क्या होता है। पैकेज क्या होता है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, पैकेज क्या है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। बहुत सारे क्लासेस मिलके एक पैकेज बनता है। ठीक, अब जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम पे, तो जो JDK होता है वो कई सारे पैकेजेस हमें हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर देता है। हमें क्या करना होता है, उनको बस इंपोर्ट करना होता है। अब जब हम हमारे इस प्रोग्राम में क्या हमने कोई पैकेज इंपोर्ट किया है क्या? तो नहीं, हमने कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जब हम जावा का कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हमने एक demo4 नाम का एक प्रोग्राम रन किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक पैकेज रन होता है जावा में, तो उसे कहते हैं java.lang पैकेज। अगर हम इसे इंपोर्ट करेंगे java.lang.star, ठीक है, तो भी कोई समस्या नहीं है। देखिए, तो ये क्या होता है, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में देखिए, जावा जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ जाता है, ये यहाँ पर जाता है प्रोग्राम फाइल्स में। फिर ये आता है JDK, जो हम वर्जन यूज़ करते हैं वो है 1.8। अभी मैं 1.8 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे फाइल्स दिखाई देती है, और ये है एक SRC फोल्डर। देखिए,
यहाँ हमारे सारे जितने जो कि हम यूज़ करते थे कमांड जावा सी, ये देखिए ये जावा सी, फिर हम लोग यूज़ करते थे जावा, ये रहा जावा। ठीक है, तो ये सारी कमांड जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम्स पे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो पैकेजेस है इन पैकेजेस को देख सके हम। ठीक है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए यहाँ से। कहाँ गया? देखिए, ओके, ये देखिए जावा नाम से एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पर, और फिर इसमें कहाँ गया? ये देखिए ये लैंग, हमने कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया था यहाँ पर, जावा डॉट लैंग। ठीक है, तो ये देखिए जावा पैकेज के अंदर लैंग पैकेज है, और उसके अंदर हमने स्टार का मीनिंग होता है फॉर ऑल। ठीक है, तो जितने सारे क्लासेस है वो सारे क्लासेस हम यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा हमने कंपाइलर को बता दिया। लैंग पैकेज के अंदर जितने सारे क्लासेस है, देखिए इतने सारे क्लासेस है लैंग पैकेज के अंदर, तो इतने सारे क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक पैकेज को इंपोर्ट करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है सर लेकिन उसका वहाँ पे क्या काम है? जी, तो जी जी। तो जैसे देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम अगर इसे इंपोर्ट नहीं करते हैं, हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, तो कंपाइलर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेता है। जावा के अगर कोई भी प्रोग्राम में अगर ये पैकेज इंपोर्ट नहीं है, कोई भी पैकेज इंपोर्ट नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज कंपाइलर अपने आप से उसमें इंपोर्ट कर लेता है। लेकिन मान लीजिए कि हमें कोई और फंक्शनलिटी यूज़ करनी है, मान लीजिए कि हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो हमें ये एसक्यूएल पैकेज लगेगा। ठीक है, हमें डेट चाहिए तो हम यूटिल से ले सकते हैं या फिर एसक्यूएल से भी ले सकते हैं। हम लोगों को GUI एप्लीकेशन बनाना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना है, तो AWT से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम वेब से कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, या तो हम लोग एप्लेट प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एप्लेट पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे। अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो हम AWT यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम एडवांस चाहते हैं तो जावा एक्स में स्विंग होता है, स्विंग पैकेज, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये प्रोग्रामिंग देखेंगे आगे तो हम इसे देखेंगे। तो अभी मेन चीज़ क्या है हमारे लिए कि पैकेजेस क्या होते हैं। तो पैकेज क्या है? पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, अब ये मल्टीपल क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं? तो हमारी समस्या क्या है यहाँ पर कि हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है। ओके, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए अच्छा, जावा में सब हमने देखा है कि जावा में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, क्लासेस के थ्रू ही होता है। हम जो लिखेंगे वो सब भी क्लासेस में ही लिखेंगे, और जावा जो डेवलप हुई है, जो हम यूज़ करेंगे, जितने सारे क्लासेस या उसकी मेथड्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो वो सारा क्लासेस के थ्रू ही हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये पैकेजेस बनाए गए, और इनको यूज़ करने का तरीका बताया गया कि आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना है तो हम कैसे इनपुट लेंगे? तो एक पैकेज होता है। अब पैकेज इंपोर्ट करने का तरीका क्या है? हम लिखेंगे इंपोर्ट, हमने कहा इंपोर्ट, फिर कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है हमें?
जावा, जावा के अंदर डॉट मतलब जावा के अंदर कौन सा पैकेज है, तो यूटिल पैकेज है, और उसके अंदर कौन सा क्लास चाहिए हमें, तो हम कहेंगे कि स्कैनर क्लास चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पैकेज हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या ये ऐसा पैकेज है क्या हमारे यहाँ, तो जावा के अंदर ये रहा यूटिल पैकेज, ये देखिए जावा, फिर ये यूटिल पैकेज, इसके अंदर हम चाहते हैं कि स्कैनर क्लास, तो ये देखिए ये स्कैनर क्लास, तो हमने इस स्कैनर क्लास को इंक्लूड कर लिया हमारे प्रोग्राम में। तो देखिए ये स्कैनर क्लास मैंने अभी ओपन किया है, तो ये देखिए कि क्या कहता है ये। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये कौन से क्लास में है, कौन से पैकेज में है, जावा पैकेज कौन सा है इसका, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। और फिर ये 2618 लाइन का क्लास है ये हमारा। इस मतलब कितनी लाइन का क्लास है ये, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसके क्या चाहिए, मेथड्स चाहिए। अब इनकी मेथड कौन सी है, ठीक है, फ़िलहाल इसको बंद रखते हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि हाँ ये जावा डॉट यूटिल के अंदर स्कैनर क्लास है, तो हम इस स्कैनर क्लास के ज़रिए कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ये यस सर। प्रशांत जी? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अगर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेंगे तो कितने प्रकार का हो सकता है इनपुट? नंबर हो सकते हैं, ठीक है, नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट, और कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर सिंबल्स। सिंबल्स हो सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बारे में हम लोग, स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम है सागर, तो सागर का सागर क्या है, कैरेक्टर। सागर क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे है, क्योंकि एस कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, जी कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है और आर कैरेक्टर है। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्या इनपुट क्या क्या ले सकते हैं हम, तो डिजिट्स ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि परसेंटेज इनपुट करना है हमें, 80.2, 30.40 समथिंग, तो ये भी हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो आराम आराम से देखते हैं कि पहले इसी प्रोग्राम को हम एक्सटेंड करेंगे कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। ये प्रोग्राम क्लियर है हमारा एडिशन का? यस सर। जी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होगा अभी कि स्कैनर क्लास को यूज़ करना है। तो स्कैनर, तो जब भी हम कोई दूसरा क्लास या किसी क्लास को यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस क्लास की मेथड उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, हम उस क्लास का नाम लिखेंगे, किस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास की मेथड यूज़ करनी है। तो हमने कहा स्कैनर, ये लिखा हमने। अब ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वो हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने ये वेरिएबल दिए num1 num2 सम, तो ये हम हमारे सहूलियत के हिसाब से देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया SC फॉर स्कैनर, ठीक है। अब हमने कहा कि ये स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कहेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे कहेंगे, अब नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इसका, तो हम कहेंगे यहाँ पर न्यू, नया ऑब्जेक्ट बनाओ। किस क्लास का बनाना है, तो स्कैनर क्लास का बनाना है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, सॉरी, यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हमारा मेन पर्पस क्या है? कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना है, सिस्टम के थ्रू, यस सर। ठीक है। तो हम वैसे बता देंगे कंपाइलर को कि सिस्टम के थ्रू हम इसका इनपुट लेने वाले हैं। ये जो स्कैनर क्लास है, इस स्कैनर क्लास के ज़रिए हम सिस्टम के थ्रू इनपुट लेंगे। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, नाम रहे हो उसका SC, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किसका क्रिएट करना है? स्कैनर क्लास का क्रिएट करना है। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करेंगे क्या? तो सिस्टम से इनपुट लेंगे, ओके। और ये जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसको कलेक्ट कैसे करेंगे? तो SC नाम के ऑब्जेक्ट में उसे हम कलेक्ट करेंगे, जो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है ये? फिर से बताएं। यस सर। सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर से बताता हूँ मैं। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या होगा कि कंपाइलर क्या चेक करेगा कि हाँ, उसे क्या मिला? न्यू कीवर्ड, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, ओके। ये जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि देखिए, जब भी ये ऑपरेटर आता है, हम लोगों ने यहाँ पे भी यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है ये, ठीक है। तो जब भी ये ऑपरेटर आता है तो ये ऑपरेटर क्या करता है? दो पार्ट कर देता है अपने, जो एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के दो पार्ट कर देता है जब भी ये ऑपरेटर आता है। तो पहला क्या होता है? एक होता है राइट साइड, दूसरा होता है लेफ़्ट साइड। इसके राइट वाला जो होता है वो राइट साइड होता है, और इसके जो लेफ़्ट है वो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए इसके यहाँ से। और जब ये दो पार्ट हो गए तब ये राइट वाला जो पार्ट है ये पहले एग्जीक्यूट करता है, ओके। राइट वाला पोर्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी उसका आउटपुट या जो भी उसकी वैल्यूज़ रहेगी वो क्या करेगा? लेफ़्ट साइड को असाइन कर देगा, लेफ़्ट पार्ट को यहाँ पे असाइन कर देगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर से बताएं। नो सर। क्लियर है ये? तो देखिए, एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर num1 इक्वल टू 40, तो क्या होगा? जो 40 वैल्यू है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये कंप्लीट कहाँ हुआ? फुल स्टॉप आया यहाँ पर, सेमीकोलन माने क्या हुआ? फुल स्टॉप। तो जैसे ही फुल स्टॉप आया तो कंपाइलर को पता चल गया कि ये क्या है? ये स्टेटमेंट पूरा हो गया है। अब ये स्टेटमेंट पूरा हो गया तो उसने क्या किया कि जो भी वैल्यू उसको मिली है वो लेफ़्ट साइड को असाइन कर दी। तो लेफ़्ट साइड में क्या है? num1। तो num1 में क्या आया? 40। सेम एज यहाँ पे क्या आया? 60 कहाँ गया? num2 में। अब फिर हमने क्या कहा? सम इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हुआ? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर आया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे ही यहाँ पर आया है तो क्या हुआ? num1 राइट साइड पहले एग्जीक्यूट हुई, राइट साइड पहले एग्जीक्यूट हुई, तब num1 प्लस num2, तो दोनों की क्या हुई? एडिशन पहले हो गई। और फिर ये जो एडिशन है, जो एक्चुअल एडिशन होने के बाद जो आउटपुट आया है 100, वो कहाँ असाइन हुआ? सम में। और फिर हमने यहाँ पर सम को प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन कर देता है। ये असाइनमेंट उसका मेन काम है, ओके। यस सर। ठीक है। तो अब हमारे इस स्टेटमेंट पे आते हैं कि
जैसे ही ये असाइनमेंट ऑपरेटर मिला उसे, तो क्या हुआ, राइट साइड पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो जैसे ही राइट साइड पहले एग्जीक्यूट होगी तब उसे पहला स्टेटमेंट क्या मिलेगा, पहला वर्ड क्या मिलेगा कि न्यू। तो जैसे ही न्यू मिला तो न्यू एक क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है। तो न्यू मतलब क्या होता है कि एक नया क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसका काम क्या रहेगा, सिस्टम से इनपुट लेना, सेमीकोलन। तो राइट साइड कंप्लीट हो गई। अब ये जो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, तो ये नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको क्या करना है, हम कलेक्ट करेंगे। किस में कलेक्ट करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की एडिशन हुई। दोनों कौन से डेटा टाइप के थे, नंबर 1 और नंबर 2 इंटीजर डेटा टाइप के थे, इंटीजर। ठीक है। और इनको कहाँ कलेक्ट किया, सम के अंदर। सम किस डेटा टाइप का है, सम भी इंटीजर डेटा टाइप का है, यस सर। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हम उसको कलेक्ट करेंगे। तो किस पे कलेक्ट करेंगे, स्कैनर के ही ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दूसरा क्लास ले लिया, तो क्या ये कॉम्पैटिबल रहेगा क्या उसके लिए, तो नहीं, वो पता ही नहीं चलेगा उसे। इसलिए हमने उसे उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमने इसको SC में कलेक्ट किया है, ठीक है। तो SC हमारा क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया SC, ओके। तो SC नाम का हमारा स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है कि जो कि सिस्टम के थ्रू हमारा इनपुट लेगा, ठीक है, ओके। यस सर। जी। अब हमें क्या करना है, नंबर 1 में वैल्यू चाहिए हमें। तो पहले तो प्रिंट कर लेते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम लोग कहेंगे कि हाँ स्लैश एन एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो हमने एक मैसेज दे दिया यहाँ पर कि पहले तो एक नंबर, पहला नंबर हमें इनपुट करो। तो अब नंबर 1 में कलेक्ट करना है हमें, तो हम क्या कहेंगे कि num1 इज इक्वल्स टू। अब जैसे कि यहाँ पर SC है, SC में क्या है, हम SC के थ्रू इनपुट ले रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू। तो हम कहेंगे SC, फिर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास की मेथड हैं, उन मेथड को हम एक्सेस करेंगे। अब हम नंबर 1 कौन से डेटा टाइप का है, तो इंटीजर डेटा टाइप का है। तो इसलिए हम लोग इस स्कैनर क्लास की एक मेथड है, उसका नाम है नेक्स्ट इंट, इस मेथड को एक्सेस करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, सॉरी, देखिए ये रही मेथड इस, ठीक है, ये एक मेथड है स्कैनर क्लास की। तो इस मेथड को हम एक्सेस करेंगे। हमने कहा नेक्स्ट इंट, अब हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द सेकंड नंबर num2 इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, SC डॉट num2 किस डेटा टाइप का है, num2 किस डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। इंटीजर। यस सर, दोनों। तो नेक्स्ट एक क्या ही। आएगा, नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो अब हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है और हमारा कोड एज इट इज़ रहेगा।
रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखेंगे। कंपाइल सक्सेसफुली। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, हमने कहा 40, एंटर सेकंड नंबर 60, आ गया 100। तो ये क्या हुआ, हमने हमारा प्रोग्राम में रन टाइम पर इनपुट दिया। अब ये नंबर हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ है? जी सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज रुकते हैं यहीं, क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप पहले। अगर ये इसमें कोई समस्या आती है तो हम लोग उससे पहले सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आगे के देखते हैं। ओके। ओके सर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक से। मिलते हैं फिर कल, ठीक है।